Hello everyone, once again I welcome you all to my channel Minded KS। तो आई होप आपको इससे पहले की सारी क्लासेस पसंद आई होंगी और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम और कोई भी बात नहीं करेंगे, हम आज की क्लास के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की जो क्लासेस हैं उसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हमारे सारे जो टूल्स थे वो कवर कर चुके हैं हम लोग। और आज से हम इंसर्शन के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हो, उन्हें एडिट कर सकते हो। अपने जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में देखा था कल, तो हम उसमें किस तरीके से अलग-अलग तरह के कवर पेजेस डाल सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। सो दैट हम ऑल ओवर इंडिया में कंप्यूटर लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम जो मैंने चलाया है, ये हम पहुंचा सके सब तक। सो आई आई होप फ़ॉन्ट अब विजिबल होगा। पहले आप लोग बोल रहे थे कि हमें ऑप्शंस क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपना प्रीवियस डॉक्यूमेंट ही ओपन करेंगे, ठीक है? ये जो है ये हमने ओपन किया था। तो हमारे जो पेज एरिया है यहाँ पे मैंने साइज़ छोटा किया हुआ है और मेन्यू का साइज़ मैंने बड़ा किया है। ठीक है? मैं इसको भी थोड़ा-सा बड़ा कर लेती हूँ। आई होप आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस विज़िबल होंगे। देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 कमेंट्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है? अब हमने कमेंट इंसर्ट करना तो सीख लिया, अब हम देखेंगे कि हम कमेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएँगे, हमने माउस पे कमेंट किया था, राइट क्लिक करेंगे माउस से, ठीक है? यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, गो टू कमेंट, एडिट कमेंट, रिप्लाई, डिलीट कमेंट और रिज़ॉल्व कमेंट। तो इन सब ऑप्शंस को आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। मैं डिलीट कमेंट का यूज़ करने वाली हूँ। कंप्यूटर्स पे जाएँगे, फिर से हम डिलीट कमेंट का यूज़ करेंगे। सो इन दिस वे द कमेंट्स विल बी डिलीटेड। तो ये है हमारा डॉक्यूमेंट और अब हम इसमें अलग-अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाएँगे। यहाँ पे हमने सब कुछ कवर कर लिया है होम टैब पे। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन सारे ऑप्शंस में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये होता है इंसर्ट टैब। यहाँ पे जाएँगे तो आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ठीक है? सबसे पहला ऑप्शंस है पेजेस का, कि आप अपने डॉक्यूमेंट में पेजेस किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को एक कवर पेज भी तो दोगे, बताओगे भी तो कि आपका डॉक्यूमेंट एक्चुअल में है किस बारे में। तो हम जाएँगे यहाँ पे, कवर पेज पे जाएँगे तो कवर पेज में हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो मिल जाता है। जिस भी ऑप्शन के साथ आपको ड्रॉप डाउन एरो मिलता है, वहाँ पे आप समझ जाइए कि इसमें हमें और भी अंदर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जाएँगे, बहुत सारे यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे तक बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, आपको जो भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट पसंद आता है, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है। ये देखो, आ रहा है ना? थोड़ा साइज़ छोटा करके देखते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल सकते हो, ठीक है? भी टाइटल आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे डाल देती हूँ मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ओके? तो इन दिस वे आई होप आप लोगों को विजिबल है। तो कवर पेज में हमारा यही होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग ब्लैंक पेज, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी इंसर्ट करना है तो हम ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। पेज ब्रेक इंसर्ट करना है तो पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? सपोज हमें नीचे जाएँगे, यहाँ पर सपोज हमें इसके नीचे एक ब्लैंक पेज चाहिए डॉक्यूमेंट में, तो हम क्या करेंगे, पेज पर जाकर ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है, ओके? उसके बाद पेज ब्रेक पे जाएँगे, तो हमारा कहीं से भी हम सपोज डिफरेंट इंजन के बाद हम इस पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएँगे, तो हमारा आप देखोगे फर्स्ट पेज पे सिर्फ डिफरेंस इंजन तक के टॉपिक्स हैं और बाकी सारे नेक्स्ट पेज पर मूव हो गए हैं, ठीक है? तो पेजेस में इतना ही था। अब हम नीचे चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, सबसे नीचे हम क्या करेंगे, अब टेबल्स के इंसर्शन के बारे में देखेंगे कि अगर हमें कोई टेबल इंसर्ट करनी है एमएस वर्ड में, तो वो कैसे कर सकते हैं और कैसे उन्हें एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल टैब पे जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आपको
इस तरीके से बहुत सारे कॉलम्स मिल जाते हैं, ठीक है? आपको अपने टेबल में जितने भी रो या कॉलम चाहिए, आप उतने सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? देखो ये जो होती हैं, ये होती हैं रोज़ जो हॉरिज़ॉन्टल आपको छोटे-छोटे बार्स दिखाई दे रहे हैं और जो ये वर्टिकल बार्स होते हैं, इनको बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है? और जो ये छोटे-छोटे बॉक्सेस हैं, इनको बोलते हैं सेल, ठीक है? किसी भी टेबल की 3 यूनिट्स होती हैं, रो, कॉलम और सेल। जो भी हमारी हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स होती हैं, उनको बोलते हैं रो। वर्टिकल जो भी कॉलम्स होते हैं बार्स होते हैं, उनको बोलते हैं कॉलम और जो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन जो होता है, उसको बोलते हैं सेल, ठीक है? तो सपोज़ आपको एक टेबल चाहिए जिसमें 4 रो, 4 कॉलम हो, तो आप इस तरीके से क्लिक करेंगे, तो वो इंसर्ट हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट, लाइक दिस। अब आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नेम सपोज़ एड्रेस, ठीक है? फ़ोन नंबर, ठीक है? तो आप इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट कॉलम में अगर आपको टेबल में किसी भी टेबल में राइट हैंड साइड पे मूव करना है तो आप टैब की का यूज़ करोगे और नीचे आना है तो आप एंटर की का यूज़ करोगे, ठीक है? और यहाँ पे आओगे आप जब भी किसी न्यू कॉलम में डेटा इंसर्ट करते हो, तो आप नेक्स्ट कॉलम में कैसे मूव करोगे? टैब की का यूज़ करोगे, ठीक है? तो अ, देखते हैं हम टेबल्स को और कौन-कौन से तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जैसे ही हमने टेबल इंसर्ट किया ये वाला, तो यहाँ पे हमें 2 टैब एक्स्ट्रा मिल गए जो पहले थे नहीं। टेबल डिज़ाइन और लेआउट ये जो ब्लू कलर से आ रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है हेडर, फर्स्ट कॉलम आपको इंसर्ट करना है, लास्ट कॉलम करना है, टोटल रो, ठीक है? तो ये सारे हम बता सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमें सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये इम्पोर्टेंट है टेबल स्टाइल्स वाला। टेबल स्टाइल्स में आपको अलग-अलग स्टाइल्स मिल जाते हैं, जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो टेबल आपने क्रिएट किया है उस पे अप्लाई कर सकते हो। आपको जो भी स्टाइल पसंद है आप अप्लाई कर सकते हो। आपको मैन्युअली फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे शेडिंग दे सकते हो आप किसी भी कलर की अपने कॉलम को सपोज़ जो कॉलम हमारा सिलेक्टेड है उसको मुझे येलो कलर की शेडिंग देनी है आप दे सकते हो। बॉर्डर स्टाइल्स को भी डिफाइन कर सकते हो। इस तरीके से हमारा बॉर्डर स्टाइल आ जाए, ठीक है? और यहाँ पे हमारा पेन कलर है और बॉर्डर्स हैं अलग-अलग तरह के। किस तरह के बॉर्डर्स आपको देने हैं, नहीं देने हैं, है ना? सपोज़ ये वाला हमने इस कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, अब इसको हमें बॉर्डर देना है, बॉर्डर पे जाएँगे, लेफ्ट बॉर्डर देना है तो लेफ्ट में आ जाएगा, टॉप बॉर्डर देना है टॉप में आ जाएगा। हमने बॉर्डर का सिलेक्ट ऑलरेडी साइज़ ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है स्टाइल, तो ये डबल लाइन में बॉर्डर आ रहा है और आपको सारे बॉर्डर्स चाहिए चारों तरफ, तो आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे। तो वो आपके ऑल बॉर्डर्स आ जाएँगे, ठीक है? सपोज़ मैं किसी भी सेल में जाके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करती हूँ, तो देखो इस वाले सेल में चारों तरफ बॉर्डर हमारे आ गए, ठीक है? तो इस तरीके से टेबल्स वर्क करती हैं। अब यहाँ पे बॉर्डर पेंटर है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे अपने बॉर्डर को पेंट कर सकते हो मैन्युअली कि कौन-सा बॉर्डर आपको पेंटेड चाहिए, कौन-सा नहीं चाहिए, है ना? सिंपल आओगे, क्लिक करोगे, आपका बॉर्डर पेंट हो गया, ठीक है? तो ये थे टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? इंसर्ट टेबल। अब हमने यहाँ से टेबल इंसर्ट करे या यहाँ से, इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं। नीचे आ जाते हैं टेबल के, ठीक है? अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं टेबल 2, ठीक है? नेक्स्ट इंसर्ट। अब हम जाएँगे सीधा इंसर्ट पे, तो हमें यहाँ पे एक छोटा-सा यहाँ पे इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, जहाँ पे वो हमसे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो माँगता है और आप यहाँ पे कॉलम की विड्थ भी डिसाइड कर सकते हो कि कितनी विड्थ के कॉलम होने चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आपको अपने आप उसने दिए थे, यहाँ पे आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 5 हैं और नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं, ठीक है? यही रहने देते हैं। फिर डिसाइड कर सकते हो आप ऑटो फिट टू कंटेंट्स का मतलब है कि जो भी आप कंटेंट उसमें डालते हो उसके अकॉर्डिंगली सेल का साइज जो है अपने आप ऑटो फिट हो जाएगा ऑटो फिट तो विंडो का मतलब है कि जो आपकी विंडो है उसके अकॉर्डिंग आपका टेबल फिट हो जाएगा ठीक है ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी 2 रो की एक टेबल आ गई है जिसमें कि 5 हमारे कॉलम्स हैं ठीक है आप चाहो तो टेबल ड्रॉ भी कर सकते हो मैं यहाँ पे टेबल 3 डालने वाली हूँ उसके नीचे अब मुझे इस तरीके से जो है हम टेबल इंसर्ट नहीं करने हैं तो मैं कैसे करूंगी ठीक है मैं टेबल पे जाके मैन्युअली भी ड्रॉ कर सकती हूँ ड्रॉ अब यहाँ पे ये पेंसिल आ गई है जैसे कि हमारी एक पेंट में पेंसिल रहती थी यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लिया ठीक है मैंने यहाँ पे एक सेल सॉरी रो ड्रॉ कर लिया
मैंने इस तरीके से 2 रोज़ यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। कॉलम्स आप अपने ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट ही ड्रॉ होते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ड्रॉ करते हो तो पेंट की तरह होगा कि आपकी टेढ़ी-मेढ़ी पेंसिल चल रही है, नहीं। आपके जो बहुत ही प्यारा-सा एक टेबल बन जाएगा, ड्रॉ करके बहुत ही अच्छा टेबल बनता है वैसे, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, यहाँ पे आप एक्सेल स्प्रेडशीट भी इंसर्ट कर सकते हो और क्विक टेबल्स भी डाल सकते हो। एक्सेल स्प्रेडशीट देखो, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट, सपोज़ हम पेज 2 पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और नीचे जाते हैं और एक एक्सेल स्प्रेडशीट हम कर लेते हैं इंसर्ट। तो ये यहाँ पे हमारी एक एक्सेल स्प्रेडशीट आ गई। आप अगर टेबल इंसर्ट ना करके स्प्रेडशीट इंसर्ट करना चाहते हो, तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। अब आप जैसे ही स्प्रेडशीट इंसर्ट करोगे ना, तो जो-जो ऑप्शंस आपको एमएस एक्सेल में मिलते थे, वो यहाँ पे देखो लेटर है, वर्ड की विंडो है ऊपर, ठीक है? लेकिन इसी में एक्सेल के सारे ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है? तो आप चाहो तो यहाँ पे सारा वर्क कर सकते हो टेबल्स में, जो कि आप एमएस एक्सेल में करते हो, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में सारा वर्क, ठीक है? आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब। अब हम देखते हैं कि हमें टेबल का साइज़ कैसे चाहिए। यहाँ पे सपोज़ आपको किसी कॉलम की विड्थ चेंज करनी है, ठीक है? तो कैसे करोगे? यहाँ पे आप क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पे एरो आएगा, उसको आप इधर-उधर मूव करा सकते हो। तो ये आपका साइज़ जो है चेंज हो जाएगा, ऐसे। सेल का साइज़ चेंज हो जाएगा। दिस इज़ सेल 2, सेल 3, सेल 4, अब ये हमारा नीचे आ गया है, सेल 1, तो ये हमारे 4 सेल का टेबल है, तो अलग-अलग हमारे यहाँ पे विद आप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ टेबल के कॉलम का साइज़ या आप यहाँ से टेबल को उठा के कहीं और रखना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक ये जो छोटा-सा हैंडल आ रहा है, इसको आप उठाओगे, तो इधर कहीं भी रख सकते हो। टेबल आपका मूव करने लगेगा। सपोज़ आपको अपना टेबल ये राइट क्लिक करोगे, टेबल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी आपको यहाँ पे बहुत सारी। तो आपको यहाँ से पता चलता है कि आप किस तरीके से अपने टेबल को पेज में कहीं भी रख सकते हो। लेफ्ट में रखना है, आपको अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलते हैं फर्स्ट में, लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट में रख सकते हो, सेंटर में रख सकते हो, राइट में रख सकते हो। नन करना है तो आपका एज़ इट इज़ आ रहा है, अराउंड मतलब चारों तरफ आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर राइट कर देती हूँ तो हमारा टेबल राइट हैंड साइड में अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है रो का ऑप्शन, आप रो की हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ पे। सपोज़ आपकी रो की हाइट है, तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? ओके। कॉलम की भी इस तरीके से ही आप विद वगैरह कर सकते हो। सेल के लिए भी आप दे सकते हो कि आपका टेक्स्ट जो है सेल में कहाँ पे आ रहा है, टॉप पे आ रहा है, बॉटम में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, अभी तो टॉप पे आ रहा है, ठीक है? मैं चाहूँ तो सेंटर पे क्लिक कर सकती हूँ। ओके पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके जो ये वाला रो है, इसका जो साइज चेंज हो गया है, ठीक है? और जो आपका सेल है, जिस सेल में कर्सर था उसका जो टेक्स्ट है वो कहाँ आ रहा है? बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल आ रहा है। तो आप राइट क्लिक करोगे, टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, अलग-अलग आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है? तो यही आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, और अगर आपको देखना है नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं, एक ऑप्शन और बचा है उसको भी कवर करके पे रैप अप करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है क्विक टेबल्स का ऑप्शन। अगर आपको खुद से टेबल डिजाइन नहीं करनी है और ऑलरेडी डिजाइन टेबल लेनी है, तो यहाँ पे क्विक टेबल्स में बहुत सारी टेबल्स डिजाइंड है ऑलरेडी। सपोज आपको कैलेंडर क्रिएट करना है, तो कैलेंडर हमने ले लिया, तो ये आपके पास कैलेंडर आ गया। आप इसमें डेटा चेंज कर सकते हो, सपोज अभी पे डाल सकते हैं अगस्त, अगस्त के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्विक टेबल्स का मतलब क्या होता है, बॉर्डर्स वगैरह टेबल कर सकते हैं। हुँ, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्लास में वो वाले टॉपिक्स भी ले लेंगे। ओके, तो गुड बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए। ओके, गुड बाय, हैव अ गुड डे।